नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 25 जून को जोधपुर में बड़ा दावा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा को उनकी ही पार्टी के लोग हटाने की साजिश रच रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर जयपुर तक सीएम को बदलने की योजना चल रही है और खुद वजरलाल शर्मा को इस बारे में आगाह किया गया है, लेकिन वह इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो वहीं गहलोत के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। इसके अलावा भाजपा के शीर्ष नेताओं ने तुरंत इसका खंडन करते हुए गहलोत को नसीहत दी कि वे पहले अपनी पार्टी के अंदर विरोधों पर ध्यान दें। तो वहीं भाजपा ने कहा कि गहलोत को दूसरे दलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वहीं गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए उनके पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर तीखा हमला बोला और आरोप लगाया कि अशोक गहलोत ने अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की कड़ी मेहनत की है। तो वहीं उन्होंने लिखा कि गहलोत को हमेशा डर था कि अलकमान उन्हें हटा सकता है और इसी डर में उन्होंने षड्यंत्र, जासूसी और विश्वासघात जैसे कदम उठाए। राजस्थान सरकार में कृषि और सहकारिता मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा द्वारा मिलावटी खाद और नकली बीज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का गूंज अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। तो वहीं इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसकी सराहना की और भरोसा दिलाया कि देश भर में नकली खाद और बीज बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्थान में जैसे अभी छापे पड़े वैसे ही कार्रवाई पूरे देश में की जाएगी। जो लोग नकली बीज और खाद बनाते हैं उन्हें किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों से बातचीत कर इस समस्या पर नया कानून लाने की दिशा में काम हो रहा है। इसके साथ ही किसानों को नकली और असली उत्पादों की पहचान करने लायक उपकरण भी मुहैया कराए जाने की योजना है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ने देश में कृषि उत्पादकता को लेकर चिंता जताई और कहा कि तकनीक और मैनेजमेंट के बावजूद हमारी उत्पादकता अपेक्षा से कम क्यों है, यह विचारणीय है। राजस्थान की राजनीति एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बचा है 12 जिले की अंतर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कंवरलाल मीणा। जी हां, एसडीएफ पर पिस्टल ताने के मामले में 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने अपनी सजा माफ कराने के लिए राज्यपाल से दया याचिका दायर की है, जिस पर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो वहीं कंवरलाल मीणा ने राज्यपाल के पास दया याचिका दाखिल की है, जिसके तहत अब राजभवन ने संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी। तो वहीं जानकारी के अनुसार झालावाड़ एसपी ने अकलेरा थाना को पत्र भेजकर इस मामले में अपनी रिपोर्ट और राय जल्द भेजने को कहा है। इसके अलावा यह पत्र 20 जून, 24 जून और एक रिमाइंडर 26 जून को जारी किया गया। यदि राज्यपाल दया याचिका स्वीकार कर सजा माफ या कम करते हैं तो कंवरलाल की विधानसभा सदस्यता फिर से बहाल हो सकती है। गौरतलब है कि कंवरलाल मीणा को एसडीएम पर पिस्टल ताने के मामले में ट्रायल कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। राजस्थान की राजनीति में अपनी स्पष्टवादिता और सख्त तेवरों के लिए पहचाने जाने वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया है। इतना ही नहीं, जयपुर के शहीद स्मारक से पार्टी कार्यकर्ताओं और युवाओं को संबोधित करते हुए बेनीवाल ने साफ शब्दों में कहा कि आप लोग मेरी ताकत हैं, लेकिन कोई भी ऐसी गलती ना करें जिससे पार्टी की छवि पर सवाल खड़े हों। तो वहीं हनुमान बेनीवाल ने इशारों में यह भी संकेत दिया कि पार्टी को बदनाम करने की साजिशें चल रही है और कुछ तत्व ऐसे किसी भी चूक का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि विरोधियों को कोई भी मौका नहीं मिलना चाहिए कि वे आरएलपी के आंदोलन या किसी भी कार्यकर्ताओं के आचरण पर उंगली उठा सके। यह बयान ऐसे समय आया जब राज्य में एसआई भर्ती रद्द करो आंदोलन को लेकर माहौल भी गरमाया हुआ है और आरएलपी इस मुद्दे को लगातार प्रमुखता से उठा रही है। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाला चर्चा का विषय बन गया है। इस बार जोधपुर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने इस मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को खुले मन से सुझाव दिया कि वे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बैठकर बातचीत करें। तो वहीं गहलोत ने कहा कि अगर शेखावत खुद को निर्दोष मानते हैं तो उन्हें मानहानि का केस वापस लेकर इस घोटाले के पीड़ितों की मदद करनी चाहिए। इसके अलावा गहलोत ने कहा कि संजीवनी घोटाला कोई छोटा मामला नहीं है। इस घोटाले से करीब 1.5 लाख निवेशक प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यह घोटाला साल 2008 में बाड़मेर से शुरू हुआ था और धीरे धीरे इसकी 237 शाखाएं राजस्थान, गुजरात समेत कई राज्यों में खोल दी गई। तो वहीं हाई रिटर्न और विदेश यात्रा जैसे प्रलोभनों के जरिए निवेशकों को फंसाया गया। तो वहीं गहलोत ने आरोप लगाया कि निवेशकों के पैसों को लोन के रूप में गलत तरीके से वितरित किया गया और ब्याज तक नहीं लौटाया गया। श्रीगंगानगर के दौरे पर आए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर को गुरुवार शाम ग्राम पंचायत सत्र जेठ में एक असहज स्थिति का सामना करना पड़ा।
बता दें कि दौरे के दौरान ग्रामीणों ने खुलेआम पंचायत क्षेत्र की खराब सफाई व्यवस्था की शिकायत मंत्री से कर दी। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में कभी कोई सफाई कर्मचारी नहीं आता, जिससे गंदगी का आलम भी बना रहता है। तो वहीं मंत्री दिलावर ने मौके पर ही नाराजगी जताई और कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत को सफाई के लिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन फिर भी सफाई क्यों नहीं हो रही। इस पर उन्होंने तत्काल वही मौजूद जिला प्रमुख कविता रेगड़ से सवाल किया। तो वहीं जवाब में जिला प्रमुख ने कहा कि अधिकारियों की सुनवाई नहीं होती। मैं बीडीओ और ग्राम सेवक को फोन करती हूँ, लेकिन वे फोन नहीं उठाते। क्या करूं, मैं खुद सफाई करूं। इस बयान ने मौके पर मौजूद सभी को चौंका दिया, जबकि मंत्री मदन दिलावर कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप निकल गए। यह घटनाक्रम पंचायत स्तर पर सफाई व्यवस्था की असल तस्वीर और जिम्मेदारी अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। राजस्थान में इस बार मानसून सक्रिय है। तो वहीं शुक्रवार सुबह जयपुर, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और कोटा सहित कई जिलों में बारिश भी दर्ज की गई। इसके अलावा जयपुर के बस्ती में सबसे ज्यादा 113 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जमरामगढ़ में 68 मिमी, आमेर में 29 मिमी और कलेक्ट्रेट क्षेत्र में 28 मिमी बारिश हुई। तो वहीं चाकसू, चोमू, फुलेरा सहित कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली। हालांकि भारी बारिश के कारण कई जिलों से दुखद घटनाएं भी सामने आई। तो वहीं सिरोही, डूंगरपुर और बूंदी में बिजली गिरने से महिला, बच्चा और युवक की मौत भी हो गई। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 21 जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। इसके अलावा विभाग के अनुसार इस बार 1 से 25 जून के बीच राज्य में 93.7 मिमी औसत बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 37.5 मिमी मानी जाती है, यानी इस बार 150% अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। तो वहीं मानसून गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू में भी पहुंच चुका है। राजधानी जयपुर में मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम और जेडीए की तैयारियों की पोल खुल गई है। तो वहीं शहर के कई इलाकों में जलभराव और टूटी सड़कों की समस्याएं भी आम हो चुकी हैं। तो वहीं सीकर रोड से लेकर चोमू पुलिया तक गंदे सीवरेज के पानी ने लोगों का जीना भी मुश्किल कर दिया है। इसके अलावा सड़क पर बहते गंदे पानी के कारण व्यापार भी ठप हो गया है और आमजन को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पहले ही नाराजगी जता चुकी हैं। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि लापरवाही अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। तो वहीं चिंता की बात यह है कि जेडीए और नगर निगम एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सीकर रोड, जो कि प्रदेश के 5 जिलों को जोड़ती है, वहां लगातार बहते सीवरेज के पानी ने नागरिकों और व्यापारियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। इसके अलावा फल विक्रेता मजबूरी में बदहाल हालतों में दुकान लगाने को मजबूर है। यहाँ तक NHAI को भी यातायात रूट में बदलाव करना पड़ रहा है। राजस्थान के डीडवाना से एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय हथियार और ड्रग्स तस्करी में लिप्त गिरोह का पर्दाफाश करते हुए अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के तार दुबई और पाकिस्तान से जुड़े हैं, जहां डीडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो और उनकी टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें अवैध हथियार और मादक पदार्थ भी जब्त किए जा चुके हैं। तो वहीं गिरोह का सरगना असगर अली दुबई में बैठकर गिरोह को संचालित कर रहा है। वह राजस्थान का निवासी और पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स भारत भेजता था। पहले यह गिरोह सोने की तस्करी करता था, लेकिन अब मुनाफा अधिक होने के कारण ड्रग्स और हथियारों की तस्करी में शामिल हो गया है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि 12 जून को मौलासर में 2 आरोपियों आदिल और अरबाज को मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। इनकी निशानदेही पर मोहम्मद इलियास और फिर पंजाब निवासी अमरजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं टेक्निकल जांच में इनके मोबाइल से हथियारों की तस्वीरें और चैट मिले थे, जिसमें दुबई से ड्रग्स सप्लाई और पेमेंट की USD ट्रांसफर की जानकारी सामने आई। मेड़ता रोड क्षेत्र की जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CSC भवन के निर्माण को लेकर एक शिष्टमंडल ने विधायक लक्ष्मण राम कल्लू के नेतृत्व में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र कीचड़ से जयपुर स्थित उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान शिष्टमंडल ने चिकित्सा मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में CSC का क्रमोन्नत भवन पुराने व जर्जर PSC भवन के स्थान पर ही बनाया जाना चाहिए, जिससे स्थानीय नागरिकों को सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त हो सके। इसके अलावा विधायक लक्ष्मण राम कल्लू ने मंत्री के समक्ष जनता की समस्याओं और पुराने भवन की असुविधाजनक स्थिति को प्रभावी रूप से रखा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि यदि भवन पुराने स्तर पर ही बनेगा तो वहां पहले से मौजूद संसाधनों और स्थानों का सही उपयोग हो सकेगा, जिससे आमजन को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह कीचड़ ने शिष्टमंडल की वार्ता को गंभीरता से सुना और आश्वासन किया कि जनता की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए पुराने भवन के स्थान पर ही नए CSC भवन का निर्माण कराया जाएगा। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।